हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश क्लासेस। आज है मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे जा रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए नीचे और बताइए ये मेरे वीडियोस कैसे आपको लग रहा है। फ्रेंड्स, हम अगर आपको थोड़ा भी हेल्प कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशी हो रही। तो फ्रेंड्स, ये खुशी तभी हो पाएगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को आप लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, तभी जा कर के ये जो मेरा क्लासेस का ये फैमिली ग्रो कर पाएगा, तभी जा कर के ये सारा सपोर्ट आप लोगों का ही होगा। तो फ्रेंड्स, आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का मैथमेटिक्स की जो बुक है, इस बुक का जो पहला चैप्टर है, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर जितना हो सकेगा मेरे से आपको वीक में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की मेरी कोशिश रहेगी। ये कोशिश रहेगी कि हम आपको पर डे वीडियोस प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए इसमें इकाई 1 यानी कि चैप्टर 1 जो आपका प्राकृतिक संख्या का ये चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग संख्या और सांख्यक के बारे में अंतर यानी कि इसका डिफरेंस क्या होता है, क्या संख्या होती है, क्या सांख्यक होता है, उसमें अंतर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो इसी का नेक्स्ट यानी कि स्टेप रहेगा, इसमें आपको पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के अंकों में प्रयोग तथा स्थानीय मान यानी स्थानीय मान का पद्धति का उनका निर्माण कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट संख्या रेखा का ज्ञान करेंगे यानी कि जो संख्या रेखा कैसे दर्शाई जाती हैं। इस पर प्राकृतिक संख्याओं का दर्शाना मतलब वही चीज़ है। और पूर्ववर्ती और तथा उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध हम इसमें करेंगे यानी कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती और उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती वही चीज़ होती है। तो इस सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसमें। तो आइए देर न करते हम स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर ये हम लोगों का रहा, ये प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप स्कैन करके इसको देखना चाहते हो तो ये पूरा चैप्टर इसको स्कैन करोगे, ये सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले भूमिका दी गई है, इसमें ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। इसमें संख्या और संख्या रेखा ये सारा चीज़ है। इसमें सबसे पहले भूमिका दी है, भूमिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भूमिका है क्या? आपने वस्तुओं को गिनना, यानी कि भूमिका इसमें क्या है, आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया। दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में आप गिनने की आवश्यकता पड़ती है। यानी सबसे पहले हम इसमें ज्ञान क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इस संख्या हमें क्यों ज़रूरी है। तो वही चीज़ इसमें दिया गया है कि संख्या इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को गिनना पड़ता है। तो गिनने के लिए हम कैसे गिनेंगे, उसको संख्या होना ज़रूरी है। तो पिछली कक्षा में आप ये सारा चीज़ जान चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, अपनी कक्षा के सहपाठियों की संख्या, क्रिकेट की भारतीय टीम के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कैसे हम कहें, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त जो कुल अंक होते हैं उनकी कैसे गणना हम करते हैं। यानी संख्या के माध्यम से ये सारा चीज़ होता है। ये सारा चीज़ हम लोगों का क्रियाकलाप एज ए एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। अब बात करते हैं गिनने के लिए हम जो संख्याएं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब एक डिफरेंशिएशन आपको इस जगह पर मिल गई है। अगर आपको पूछा जाए प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, तो जैसे कि हमें अपनी कक्षाओं में गिनने के लिए कितने प्राप्त अंक हमें हैं और कितने हमारे कक्षा में बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को जो गिनने का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कि संख्या और सांख्यक, संख्या क्या होती है और सांख्यक में इसमें अंतर करने के लिए आपको दिया गया है। अब संख्या और सांख्यक में अंतर क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ठीक है, संख्या उसे कहते हैं जैसे कि इसमें ये 1, 2, 3, 4 इसमें सेव रखे हैं। तो इसमें कितना है, ये 4 संख्या यानी कि संख्या 4 है इसमें। अब इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 है, इसमें 4, यानी कि एनी वन देखा जाए तो इसमें कितना है, 4 है। तो आया जाए किसी संख्या का यानी कि गिनने का जो बोध होता है उसी संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं, इसकी डिफिनेशन जरूर लिखी होगी। जैसे कि इसमें आ जाए एग्जाम्पल दिया गया है, सेब में कितने चित्र हैं, यानी कि 4 थे। तो क्या संख्या है, 4 संख्या थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 वस्तुएं हैं। संख्या 4 के संकेत 4 द्वारा व्यक्त किया जाता है जो एक सांख्यक है। जैसे कि मानते हैं आ जाए एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपको 4 सेब दिए गए थे, ठीक है ना। तो 4 क्या थे, सेब थे यानी कि एप्पल थे। ये 4 आपके एप्पल थे, लेकिन इसको किस चीज़ से दर्शाया जा रहा है, ये 4 यानी कि ये 4 जो अंक है इसे क्या कहते हैं, इसे सांख्यक कहते हैं। यानी संख्या तो आपकी 4 हैं। जैसे कि आया जा इस सेब को या तो इस तरीके से 4 दर्शाया जाए, या तो ये बॉल को 4 तरीके से, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए कि 4 बॉल,
तो ये भी हो जाएगा। या फिर 4 एप्पल, यानी कि जैसे कि ये क्या है हमारा, ये संख्या का और संख्या कितना है, 4 है। संख्या और संख्या में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए एज अ डिफिनेशन लिखिए, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, यानी कि ये जो अंक प्रयोग हो रहा है इसे क्या कहते हैं, संख्यक। और कितनी वस्तुएं हैं का बोध कराता है उसे किससे है, संख्या। यानी कि हमें अभी 3 डेफिनेशन पता किए। एक सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, यानी किसी चीज़ को गिनने और गणना करने का जो बोध होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 आ जाए नंबर, इतना भी हो, ठीक है ना, ये एक डिफिनेशन। उसके बाद संख्या की हमने डिफिनेशन देखी और सांख्यिक के बारे में जाना। ये 3 डिफिनेशन मेरी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद ये देखिए आपको आपके यहाँ पर 1 2 3 4 4 तरीके से ये भाषा दी गई है इस संख्याओं को लिखने के लिए। जैसे कि देवनागरी में इस तरीके से आपका लिखा जाता है, रोमन अंक में, ये आपको अरबी में इस तरीके से। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, आज अभी तक हम लोग अधिक इस तरीके से जानते थे, लेकिन आपको ये चारों भाषाएं दी गई हैं, इसमें चारों भाषाएं आपको पता होना आवश्यक है। उसके बाद में भारतीयों ने जब जीरो का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या लिखना संभव हो चुका। अभी तक आप देखे होंगे 1 से 9 तक ही, और संख्याएं जब होती हैं तो शायद हम जैसे कि 10 लिखने की ज़रूरत होगी तो हम नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए जीरो की खोज किया जब भारत में। यहाँ पर देखते हैं हम संख्या और संख्या को निरूपित करने के लिए करने वाला संकेत होता है। ध्यान दें, अब हम आगे संख्या को संक्षेप में अंक ही कहेंगे, यानी संख्या को आगे हम अंक ही बोलेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर बोला है, नहीं संख्या कहते हैं लेकिन आगे हम अंक बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये बुक में ऐसा बोला है। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम संख्या, ये आपका हो गया, यहाँ पर लिखा है संख्या, यहाँ पर शब्दों में यहाँ पर संख्या के प्रयुक्त अंक, ठीक। अब संख्या जैसे कि 23 संख्या लिखनी है, इसमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त किए हैं। इसमें अंक प्रयुक्त किए हैं 2 और 3, ये 2 और 3, यानी कि 1 से 9 तक के बीच में ही इसमें प्रयुक्त है। इसमें 705, अब इसमें 705 इसमें है, देखिए। लेकिन यहाँ पर कितना है, 705 लिखने के लिए कैसे लिखा जा सकता है, 705, तो यानी कि ये 3 ही संख्याओं का इसमें प्रयोग किया जाएगा। 705 इस तरीके से लिखा जाएगा, 705, यानी कि ये 3 ही संख्याओं का प्रयोग है। इसमें 2512, तो यानी कि 2512, इसमें जीरो की भी आवश्यकता होगी। 2512 नहीं हुई जीरो की, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 संख्या का प्रयोग हुआ। और इसमें 84,096, अब 84,096 ये हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 84,096 इसमें हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्या की ज़रूरत पड़ी, यानी कि इस तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए गए हैं, तो आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर एक थोड़ा सा दिया गया हिंट्स में, यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न संख्याओं के निर्माण के लिए 0 से 9 अंक का प्रयोग किया गया, लेकिन ध्यान दें आवश्यकतानुसार लिखने के लिए हम अंकों का पुनरावृत्त कीजिए, यानी कि 0 से 9 तक तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया गया है जो कि ध्यान दे करके, यानी कि ये बहुत ज़रूरी होती है ऐसी सारी चीज़ को जानना क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि पुनरावृत्त यानी 0 से 9 तक ही संख्या का प्रयोग करके हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। जैसे उपयुक्त सारणी में अंकित में 2512 में अंक जो ये 2 है, 2 बार पुनरावृत्त, यानी कि पुनरावृत्त का मतलब यानी बार बार प्रयोग किया गया है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं की कितनी बार आवृत्त हुई। जैसे कि इसमें 8 की 1 2 बार आवृत्त हुई, और 3 की 2 बार हुई, 6 की 3 2 बार हुई, यानी कि, और इसमें 1 2 3 1 की 3 बार हुई, 0 की 3 बार हुई, और 9 की 2 2 4 2 6 9 की 6 बार इसमें आवृत्त हुई, यानी कि आवृत्त मतलब बार बार प्रयोग किया गया। उसके बाद ये आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखते हैं कि इन कार्डों में 2 3 और 5 के 3 अंकों की कुल संख्या कितनी बन सकती है। तो आप कितना बना सकते हैं, आप देखिए
1 2 3 4 5 6 तरीके से, यानी कि इन्हीं 3 संख्याओं से 6 प्रकार की हम सांख्यक बना सकते हैं। ये संख्या है और सांख्यक बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 532 ये क्या है, एक सांख्यक है। उसके बाद इनमें कौन सबसे बड़ी या कौन सबसे छोटी है ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है ना, कौन सबसे बड़ा है कौन। उसके बाद ये 3 अंकों का प्रयोग करके आप कितनी बना सकते हैं। इसमें तो देखिए ज़्यादा नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये 0, जैसे कि 047, ठीक है ना, ये 3 अंकों की नहीं है, 2 अंकों की संख्या है। अब 074 कर दोगे तो फिर वो भी 2 अंकों की संख्या बचेगी, इसीलिए इसमें 4 ही बन सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये नीचे पूरा दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक यहाँ पर आप देखिए प्रयोग करके दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी आगे आते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आप हल करिएगा। उससे ऊपर ये देखिए निष्कर्ष दिया गया है कि अभी तक जो हम लोग रिवीजन किए उसमें से हम लोगों को क्या क्या, हमने आपको क्या बताया। जैसे कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य, तो शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। यानी कि यहाँ से ये निष्कर्ष सबसे बड़ी बात ये बता रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है, जैसे कि अब यहाँ पर अगर 407 ये है, यानी कि 3 आपके अंक दिए गए हैं। अब इसमें अगर देखा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या हम ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। वह चीज़ ये देखो यहाँ पर दी गई है कि सबसे छोटी संख्या ये नहीं, क्योंकि ये तो 2 अंकों की संख्या बन गई है, आगे 0 नहीं है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि शून्य को छोड़कर अन्य सभी बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखा। शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। यानी कि अब जैसे कि इसमें है, अब आगे कोई जैसे कि 4 आगे लगा दो 407, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी। वही चीज़ बोल रहा है कि दूसरे स्थान पे इसको लिखा जाएगा। दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये उदाहरण दिए गए हैं, ये तीनों उदाहरण आप देखिएगा। उसके बाद नीचे एक ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 0 है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी, तो बड़ी आपकी 9 है, अतः 1 अंक की सबसे बड़ी 9 है और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है और बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की छोटी संख्या 100 है, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। उसी तरीके से 4 होगा 1000 और 9999, 5 अंक, 6 अंक, इसी तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 0 बढ़ाओगे तो छोटी संख्या, यहाँ पर 9 बढ़ाओगे तो बड़ी संख्या मिलती जाएगी, जितने अंक आप लेना चाहें। उसके साथ साथ ये स्थानीय मान आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्थानीय मान किस तरीके से हम लोग को निकाला जाता है। स्थानीय मान आपको एक हम अलग से देंगे, एक इसका वीडियो आपको आएगा कि स्थानीय मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब ये चीज़ हम तभी बताएंगे जब वो वीडियो आपको देंगे, उसको बहुत इसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। उसी का ये आपको चौथा उदाहरण दिया गया, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। आगे हम एक्सरसाइज में अभी हल करेंगे। हालांकि स्थानीय मान यहाँ पर आपको अगर उदाहरण एक बार पढ़िएगा ये चीज़, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर, इसमें ये देखिए एक नगमा है, मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है। राकेश नहीं, मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है। ये कैसे पता होता है? ये पता होता है ये स्थानीय मानों से। यानी कि वैसे तो हम देख करके ये 5000 जानते हैं बड़ा है, 4000 छोटा है, ठीक है ना, 5442 और ये 4442 रुपये। अब इसमें कौन सा सही है, ये स्थानीय मान से हमको डिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये हम लोग एक्सरसाइज 1.A हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको।